146 फॉर 6, 146 पर 6 खिलाड़ी आउट, यानी शुभमन गिल, जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, इन सब बल्लेबाजों को घर भिजवाने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि शांतु कहीं से शांत हुए होंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि रविचंद्र अश्विन या जडेजा आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस टिके और इतने रन किए, तो आपकी गलत फहमी है। मुझे है कि ये दो अच्छे बल्लेबाज भी हैं अच्छे बॉलर के साथ। मुझे ऐसा क्यों है, और मुझे लगता है कि शांतु को भी बिलीव ये जरूर होगा कि ये जब तक विकेट पे हैं इनको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि नहीं लगा पाए ऑफ कोर्स। और जो कमाल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, खैर जडेजा को सब पहले भी मानते हैं, क्रुशियल स्टेज के ऊपर भी वो अच्छी बल्लेबाजी की हैं, भले वो वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, कोई टफ टीम हो, सबके खिलाफ अच्छे रन करते रहे हैं। मगर अश्विन को शायद बहुत से लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर शायद किसी को भरोसा ना हो। बट मुझे क्यों है, आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा हैं और नंबर 2 कौन है, अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है, अश्विन, 7 पर है जडेजा। यानी ऑलराउंडर की जो पूरी सिफ्त होती है, जो क्वालिटी होती है, एटलीस्ट वो जडेजा के ऊपर तो पूरी उतरती है, बट अश्विन के ऊपर भी उतरती है। आप लोकल रीजनल जो टूर्नामेंट भारत के अंदर होते हैं उसमें टॉप ऑर्डर पे भी खेल लेते हैं अश्विन, और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। ये नहीं कि मतलब खाली पीली है, टेस्ट के अंदर खाली पीली नहीं चलता है, और फ्लूक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी फ्लूक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आगाज बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, बट यही डिफरेंस होता है एक बड़ी टीम में छोटी टीम में, कि बड़ी टीम के आगे तक रुकती है पूरी तरह से। जब किसी टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कि आप 4-5 बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते थे, 5-6 नंबर पे आप गिलक्रिस्ट खेल लेते थे। अगरचे गिलक्रिस्ट वाली बात नहीं है, बट उनके नीचे से एक आधा कोई ना कोई एंड्रू साइमन खड़े हो जाते थे, वो भी ऑलराउंडर हुआ करते थे। तो वो टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ऊपर वो चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की होती, तो अब देखिए ना कि पाकिस्तान का कोई मतलब एक ऑलराउंडर आपको बिलीव है कि इतनी लंबी इनिंग खेल पाता, लाइक हमारे सलमान आ गए। आई डोंट थिंक सो कि वो ऑलराउंडर हैं, बट वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, कितनी लंबी बारी ले लेते हैं, उनके साथ खड़ा होकर कोई स्पिन बॉलर इतनी बड़ी बारी ले, तो शायद मुश्किल था। यही वजह है कि हम 2-0 से हारे हैं। आप यही सिचुएशन देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल रही थी, उनके 26 पे 6 आउट थे। मिराज और उनके बल्लेबाज जो थे वो लिटन दास, वो टिके और अच्छे खासे उन्होंने रन किया। पाकिस्तान वो मैच हारा था 26 पे 6 आउट करने के बावजूद। अब इंडिया एक बड़ी टीम है, आप ये नहीं कह सकते कि 6 खिलाड़ी आउट कर दिए बस आप सुकून ले लें। आप सुकून तभी लेंगे जब उनके सारे के सारे घर पहुंचे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 146 पर 6 आउट करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाए कि लो जी आज का दिन तो हो गया ना, अब हमने रन कितने करने हैं, बस ये सोचना है। आई डोंट थिंक सो कि शांतु के माइंड में कहीं से भी ऐसा आया हो। और यही वो टीम है जिसका कप्तान ये कहता है कि हर एक की ख्वाहिश होगी भारत को हराना। बातें करने दो, काम तो अमल से होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस ये आता है जब उसको पता हो कि मेरा 7वें 8वें नंबर का खिलाड़ी भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, और जब वक्त आएगा तो वो कर दिखाएगा भी। और ये जो आईसीसी रैंकिंग जिसको हम सब मतलब फजूल कहते हैं, कुछ टू सम एक्सटेंट फजूल है भी, बट अब देखिए ना कि टेस्ट के अंदर नंबर 1 बॉलर अश्विन, बैटिंग पे ऑलराउंडर पॉइंट पे नंबर 2 है वो, और सेम ऑलराउंडर के ऊपर जडेजा नंबर 1 है। आप अंदाजा कर लें, टेस्ट में नंबर 1 है। मुझे याद है अभी मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने बोला ऑलराउंडर वो होता है जिसके हाथ में बॉल आए आपको यकीन हो कि 5 विकेट लेके दे सकता है, बैटिंग आए तो आपको यकीन हो ये 100 भी कर सकता है। ये है ऑलराउंडर की तारीफ। ये नहीं है कि 2 छक्के भी मार लेंदा है। जैसे हमारे यहाँ डेफिनेशन बनी हुई है ना, हमने 5-7 ऑलराउंडर इकट्ठे किए हुए हैं जो कि ऑलराउंडर नहीं, इनकी समझ नहीं आती। आप अंदाजा कर लें, मैं अगेन किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बड़े अच्छे मुझे बड़े पसंद हैं शादाब खान, मगर हमने 5 सालों के बाद सोचा कि नहीं वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, जबकि हम उनको 5-6 साल लगातार बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया। ये एक डिफरेंस है। मतलब आप ऑलराउंडर हैं तो फिर पक्के हैं, आप पूरे के पूरे ऑलराउंडर हैं, आप बॉलर भी अच्छे हैं, आप बैटर भी अच्छे हैं, जो कि शादाब खान में पूरी क्वालिटी है। बट ये खैर आउट ऑफ टॉपिक होगी बात। बट पॉइंट इज कि मुझे नहीं लगता ये फलूक था, और मुझे ये है कि भाई जब तक ये अश्विन भी खड़ा है ना, चंगी भली बैटिंग कर लेता है। और ये नहीं कि इंडिया के अंदर, आप इसको बाहर भी देखिएगा, खासकर जितना एक्सपीरियंस हो चुका है और जितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप इतने सीनियर क्रिकेटर हो जाते हैं, आपके नाम के साथ ऑलराउंडर का टैग जब लग जाता है तो फिर आप में भरोसा रहता है। ऑफ कोर्स बांग्लादेश से कुछ गलतियां हुई, कुछ चीज़ें हुई, इसमें कोई शक नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये कहीं से भी बांग्लादेश के माइंड में भी नहीं होगा कि अभी 2 खिलाड़ी रह गए हैं, बस इनको भी चटकाया और ख़त्म कहानी, ऐसा वो भी नहीं सोच रहे होंगे। बट मिस्टेक्स हुई और इसलिए इंडिया ने फ़ायदा भी उठाया, और अब मुझे लगता है कि उनको रीज़नेबल चीज़ मिल गई है। वो जो पहली एक बर्तरी मिली थी बांग्लादेश को, वो अब अपनी बैटिंग में दोबारा उनको हासिल करनी पड़ेगी। काफ़ी हद तक बॉलर्स ने काम कर दिया था, मगर मुकम्मल नहीं किया था, अधूरा था।
और अश्विन ने और जडेजा ने ये पछतावा रखा है उनके माइंड में, जो दूरी हो सकती है उनकी बैटिंग में आकर। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।